अवगत हुआ कि ये सब हवा हवा की बातें हैं और अभी बहुत बड़े पैमाने पे लोग वापस बहुजन आघाड़ी की तरफ झुकने लगे, तो इसको मैं पावर शिफ्टिंग नहीं मानता। 16 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत से वसई विरार में सत्ता स्थापन करेगी। भ्रष्टाचारी आपसे बहुत डरते हैं, तो आप डराते भी हैं। देखो, वो ऐसा है कि आने वाला समय देखेगा ये सब चीज़ें। चुनाव के आखिरी पल है, आज 13 तारीख है और आखिरी दिन के इसमें जब आप देख रहे हैं सारी पार्टियां आज शक्ति प्रदर्शन जैसा कर रही है, घर घर जाने के प्रयास कर रही है, उम्मीदवारों के बीच पहुंच रही हैं और इन पहुंचने के दौरान अपने अपने मुद्दे लेकर उम्मीदवारों जो वोटर्स हैं उनके पास जा रहे हैं। अब इसी क्रम में बहुजन विकास आघाड़ी की देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पे प्रमुख जो नेता हैं और काफी बड़ी संख्या में समर्थक और नेता हैं, कई चेहरे हैं। हम बात करेंगे मेट्रो सिटी समाचार पे, आप देख रहे हैं धनंजय गावड़े जी का और नाइक साहब का यहाँ पे साथ में, हम दोनों साथ में जुड़े हैं। सर, आप पहले तो देखिए, शुरुआत से मैं प्रयास कर रहा था कि आपसे जुड़ूं लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाए, दो तीन है। आज बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़े हैं आप और इसके साथ लगातार चुनाव प्रचार करें पिछले कुछ दिनों से। तो उस समय आप नगर सेवक चुन के आए थे, जब नगर सेवक बनना सपना देखते थे लोग, उस टाइम से और आज टाइम में क्या फर्क महसूस हो रहा है? वसई विरार कितना बदला है और किन विजन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, वसई विरार तो बदला है, वसई विरार में बदलाव हुआ है। विजन यही है हमारा कि जो बरसात के बाद अभी तक जो रोड के गड्ढे भरे नहीं गए, तो उसे हम लोग किस प्रकार से गड्ढे भर सकते हैं, कुछ नए रोड हम लोग बना सकते हैं। आरोग्य सुविधा है, उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। हम कुछ पब्लिक स्कूल का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो पब्लिक स्कूल हमारा वसई विरार का रोल मॉडल रहेगा। इस तरह के बहुत सारे विजन हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए नाला सोपारा वेस्ट में जो एसटी डिपो है, वहाँ हम थाना मुंबई के धरती पर अगर सैटिस प्रोजेक्ट अगर कर सकते हैं और वहाँ से पूरा ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत से विजन हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब जो विजन है वो सब वास्तव में उतरे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी बन गई है। बहुजन विकास आघाड़ी एक लंबे दौर से लोगों बीच में रही है। कार्यकर्ताओं के रेशियो में बोले तो भी बहुजन विकास आघाड़ी के पास एक समय से लेकर आज तक समर्थक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा रहे, लेकिन इस बीच जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं वो पावर जो है वो ट्रांसफर होते दिख रहा है बहुजन विकास आघाड़ी से बीजेपी की तरफ, क्योंकि लोग बहुत तेजी से पार्टी से भी गए, बाहर से भी लोग आए। तो इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चुनौती थी जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन आने वाले ये जो पिछले 1 सालों में लोगों को ये सब अवगत हुआ कि ये सब हवा हवा की बातें हैं और अभी बहुत बड़े पैमाने पे लोग वापस बहुजन आघाड़ी की तरफ झुकने लगे, तो इसको मैं पावर शिफ्टिंग नहीं मानता हूँ। आप देखिए, आने वाले 16 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत से वसई विरार में सत्ता स्थापन करेगी। वसई विरार की जनता को घर चाहिए, आपको क्यों चुनना चाहिए? पहले आप नगर सेवक रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए विकास में बदलाव जो कुछ हुआ हो पिछले 8-10 सालों में, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो हितेन ठाकुर जी अक्सर बोला करते हैं कि यहाँ की जनता हर महीने कुछ ना कुछ संख्या बढ़ जाती है, तो उतनी स्पीड से कहीं ना कहीं लोग कहते हैं विकास नहीं कर पाए जिस हिसाब से लोग बढ़ते हैं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो बहुत बड़ा था, वो 100% से ज़्यादा था, तो वो जो स्पीड का जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो मैच नहीं हुआ, ये हम मान्य करते हैं। लेकिन इसके आगे हम प्रयास करेंगे कि हर तरह का विकास हर जगह पे हो जाए। भ्रष्टाचारी आपसे बहुत डरते हैं, तो आप डराते भी हैं। वो ऐसा है कि आने वाला समय देखेगा ये सब चीज़ें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सारे जो समर्थक हैं वो साथ जा रहे हैं, घर घर जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में जनता किसको चुनती है ये जनता का मत है, जनता की बात है और ये आपके हाथ है। लेकिन जो हमने इंटरव्यू किया, जो हमने बातचीत की, धनंजय गावड़े जी ने बेहद ही सकारात्मक तरीके से और सधी हुई अंदाज में वो अपनी बातें उन्होंने रखा है। अब उनके इस इंटरव्यू पे, उनकी इस बातचीत पे आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये तमाम जो समर्थक है वो घर घर घूम रहे, लेकिन सब जैसा आपने देखा कि उप महापौर उमेश नाइक साथ में थे और भी लोग जो है उनके पास जो प्रचारक हैं, जो बड़े चेहरे हैं, आज लोगों को जमीन पर उतरकर लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो अब देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले 16 तारीख को जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी का दावा है, तो आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन संबंधित जो दावे हैं वो कितने सच होते हैं, कितने सही होते हैं, ये समय बताएगा। 16 तारीख को वो तारीख का इंतजार जनता को भी है, नेताओं को भी है। तो हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, आपका पसंदीदा चैनल देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।